अमित जी भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। जब वहां से टिकट मिलना कन्फर्म नहीं हुआ तो उन्होंने जेएमएम का दामन थामा। जब जेएमएम में कुछ खटास हुई तो अब नई पार्टी अपनी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमित जी केवल अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। ये सवाल खड़े हो रहे हैं जनता का, क्या इस पर कहेंगे? सर कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, ये तो समय बताएगा सर। स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत सिल्ली के पूर्व विधायक जेएमएम से विधायक रहे अमित महतो जी ने जिस तरह से पार्टी छोड़ा है, अब कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी खड़ी कर रहे हैं। जी हां, अमित महतो जी एक नई पार्टी का गठन करने आज से शुरू कर रहे हैं और पूरे जल जंगल ज़मीन बचाने के संकल्प के साथ पार्टी की गठन की जा रही है। अमित जी, आपने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया, पूरी तरह से नाता छोड़ दिया, आज पार्टी का गठन कर रहे हैं, क्या मोटिव है इस पार्टी के गठन को लेकर? सिर्फ और सिर्फ सर हमारे खतियानदारियों को न्याय मिल सके, उनको पहचान मिल सके और खतियान के आधार पर युवा युवती जो हमारे यहाँ के माटी पुत्र पुत्रियाँ हैं उनके हाथों को रोजगार मिल सके और चैन और सुकून के साथ में झारखंड का विकास हो सके, विकास के मार्ग पर दौड़े ही नहीं, हमारा तो मानना है कि वो अपनी चरम तक पहुँचे, बुलंदियों को छूमे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड हमारा संपन्न देश है, संपन्न राज्य है और इस राज्य में आज कितनी गरीबी है, भुखमरी है, भ्रष्टाचारी है। तो इन तमाम चीज़ों का खात्मा हो और झारखंड हमारा समृद्ध राज्य की सूची में अव्वल आए, यही हमारी मानसिकता है। और इसी के साथ आज झारखंड प्रदेश से हर एक जिलों से जो लीडिंग पर्सनालिटी है वो यहाँ उपस्थित है। आज हम सारे लोग बैठ के इसी बात का चिंता करेंगे, इसी पर चिंतन करेंगे कि कैसे हमारा झारखंड समृद्ध बने, खुशहाल बने, हमें हमारे झारखंडियों को कैसे पहचान मिले, जो खतियानदारी हैं उसके साथ कैसे न्याय हो। तो पार्टी बनाने की आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई इस मामले को लेकर के? क्योंकि बातें ऐसे भी आ रही है कि अमित महतो राजनीति कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं, आंदोलनरत नहीं हैं। जो बोलने वाले हैं सर जानते हैं, 2003 से ही हम लोग आंदोलन, देखिए सर अब इस बात की हम जिक्र नहीं करना चाहते हैं कि कोई हमें कहे कि हम आंदोलन किए नहीं किए हैं। हमारे जो पुराने जो इतिहास हैं वही काफ़ी हैं किसी को भी बताने के लिए कि हम लोगों ने क्या किया है नहीं किया है, इसलिए मैं इस बातों को दोहराना नहीं चाहता। हाँ, जो ये कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं तो निश्चित रूप में राजनीति कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर आप जानते हैं जिस तरीके से हमने 1 महीने का अल्टीमेटम अपना हेमंत सोरेन को दिया, उसने नीति नहीं बनाई। उसके बाद में भी अब सर हमें लगते हैं कि 2-3 महीने होने को चले हैं, उससे पहले हेमंत सोरेन के कार्यकाल 2 साल से अधिक हो गए। इस दरमियान उन्होंने कभी इस बात को सोचा नहीं कि हम कैसे खतियानदारियों के साथ न्याय कर सकें। आप भी जानते हैं सर, कोई नीति नियम बनता है तो सदन से जब जो बहुमत होते हैं उस आधार पर नीति और कानून बनाए जाते हैं। तो हमारी भी चाहत है कि हमारे लोग सदन में पहुँचे मजबूती के साथ में और एक एक नीति नियम झारखंडी खतियानियों के हित में बने। उसके लिए तो सर चाहिए ना बहुमत, इसलिए आज हम लोग प्रयासरत हैं और आने वाले दिनों में हम लोग चाहेंगे कि एक एक नीति नियम हमारा एक एक खतियानी सदन में बैठ कर ले सके। क्या लग रहा है ये संभव है? बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां आवाज़ बुलंद कर रही है खतियान को लेकर के, 1932 के मामले को लेकर के। आप आज पार्टी का गठन कर रहे हैं, कितना संभव या फिर कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं? सर बहुत सारी पार्टियां कहाँ हैं, किन की बात करते हैं आप? हमारा झारखंड बने हुए सर 21 साल हो गए। 21 साल में 17 से 18 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी वाले लोग रहे। आजसू पार्टी और बीजेपी वालों ने क्या किया आप सर नहीं जानते हैं? आप भी तो बीजेपी में थे। क्या बात करते हैं, मैं सिर्फ 1 महीने था सर, हम नीति नियम निर्धारण में हम नहीं थे। और बीजेपी और आजसू वालों ने 85 वाली नीति बना दी जो कि कहीं भी हमारी झारखंडी जनता के हित में नहीं था सर। उसके बाद एक काफ़ी उम्मीदें थी, एक सोच था कि खतियान की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति, खतियान के एजेंडे को मुखरता के साथ रखने वाला व्यक्ति, अपनी घोषणा पत्र में शामिल करने वाला व्यक्ति, माटी पुत्र कहलाने वाला व्यक्ति, पार्टी की माटी कहलाने वाली पार्टी हेमंत सोरेन जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस काम को करेगी। परंतु सर ये 2 वर्षों में
देखने को नहीं मिला। और गलत बयानबाजी जो उनके द्वारा किया गया सदन में, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सदन है सर, जहां से एक एक नीति नियम बनाए जाते हैं सर, वहां पर यह कह दिया गया कि खतियान आधार पर अगर हम नियोजन नीति निर्धारित करते हैं तो मामला कोर्ट में फंसेगा। ये पूरी तरीके से इन्होंने खतियानियों को तिरस्कृत करने का काम किया है, अपमानित करने का काम किया गया है, जो कि बर्दाश्त योग्य नहीं है। अमित जी, यही जनता, देखिए आप आंदोलनरत हैं, आपने काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन जो सवालें खड़े हो रहे हैं कि अमित जी भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, जब वहाँ से टिकट मिलना कंफर्म नहीं हुआ तो उन्होंने जेएमएम का दामन थामा, जब जेएमएम में कुछ खटास हुई तो अब नई पार्टी अपनी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमित जी केवल अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं, ये सवाल खड़े हो रहे हैं जनता का, क्या इस पर कहेंगे? सर, कहने को तो कुछ भी कह देते हैं, ये तो समय बताएगा सर। और हमारा पिछला ट्रैक क्या रहा है ये वही लोग बताएंगे। जो बात को कहते हैं वो हमारे पिछले ट्रैक को देख लें और वो तय करें कि हम आखिर किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और आने वाला दिन में सर देखने को मिलेगा। हम लोग सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, खतियानी यहाँ पर इतिहास गढ़ने के लिए भी पैदा हुए हैं। जो आने वाला दिन दिखेगा सर, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अमित महतो जी, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि नई पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी की शुरुआत की है। आज से ये पार्टी कहीं ना कहीं अस्तित्व में आ जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस पार्टी में पूरे राज्य भर से लोग आए हुए हैं शामिल होने। कई बड़े चेहरे हैं, कई छोटे कार्यकर्ता हैं और खतियानी झारखंडी पार्टी के गठन को लेकर के पूरे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आपने सुना कि किस तरह से विधायक अमित महतो का कहना है कि हेमंत सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरा नहीं किया है, झारखंड वासियों को वो फुलफिल नहीं किया है, जिस कारण नई पार्टी का गठन कर आंदोलन की शुरुआत बेहतर ढंग से करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी खतियानी झारखंडी पार्टी का जो गठन किया गया है वो कितना सक्सेस होता है, या फिर जिस मकसद से गठन किया गया है उस मकसद पर गठन करने वाले नेता कितना आगे बढ़ते हैं। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।